वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे शिपिंग इंडस्ट्री के मसाइल के हवाले से। गज़ा में इसराइली जारहियत के बाद जो सूरत हाल पेश आई दुनिया भर में, ज़ाहिर पूरी दुनिया उससे मुतासिर है और जो इंडस्ट्री है ख़ास तौर पर वो भी उससे मुतासिर है, जो कि सुइस कैनाल में और उसके साथ रेड सी के एरिया में जो यमन के हौसी बागी हैं उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि कोई भी ऐसा जहाज़ जो इसराइल की तरफ जा रहा होगा या इसराइल का कोई जहाज़ होगा तो उस पर वो हमले करेंगे। जो इस हवाले से सूरत हाल है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया की जो शिपिंग लाइन है वो इससे मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको क्या मसाइल हैं, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब अतीकुर रहमान साहब, मुआशी तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं जनाब सैयद ताहिर रहीम साहब जो कि CEO हैं फ्रेंड्स शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, आपसे ये बातचीत का आगाज़ करना चाहेंगे। बताइए कि ये सूरत हाल क्या हुई है, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है और ये कब से इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ रहा है? देखिए, ये जो अभी स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली अभी एक वेसल के ऊपर इस वक्त अटैक हुआ है। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हैं कि हाँ जी एक प्राइवेट वेसल पर जो हुआ है वो हुआ है अटैक फिलहाल अभी। लेकिन इसका जो है अटैक होने के बाद जो है इसके रूट्स चेंज हो चुके हैं। अब जो जहाज़ वहाँ से रूट कर रहा था रेड सी से, उसके रूट्स को चेंज कर दिया गया है। अच्छा, रूट चेंज होने के बाद अभी क्या होप की तरफ ये मूव हो गया है। अच्छा, इससे एक्चुअली जो लॉसेज हैं, शिपिंग लाइन को लॉसेज नहीं है इससे, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। जी जरूर। शिपिंग लाइन को इससे लॉसेज कोई भी नहीं है। उसकी वजह ये कि शिपिंग लाइन के जो फ्रेट रेट आपका मौजूद था, हम लोग ने लगा दिए सरचार्जेस। इसका जो इम्पैक्ट इस वक्त आना है वो आना एक्सपोर्टर्स के ऊपर, इंपोर्टर्स के ऊपर। अच्छा, उसका एक तो आपका आ गया कि हाँ जी सरचार्जेस आपके लग गए, फर्स्ट। सेकेंडली जो आपका ट्रांजिट टाइम था वो अब आपका इंक्रीज हो गया। जो पहले 25 डेज का आपका ट्रांजिट टाइम था वो तकरीबन 38 डेज पे चला गया है। रूट जो अब आपका चेंज हुआ है उसकी वजह से जो लॉसेज हैं, शिपिंग लाइन को कोई लॉसेज नहीं है इस वक्त। लोगों के जहन में शायद ये होगा कि हाँ शायद शिपिंग लाइन को लॉसेज है। हाँ, शिपिंग लाइन को इससे कोई लॉसेज नहीं है। शिपिंग लाइन की आप ये कह लें इनकम इंक्रीज हो गई है। नुकसान जो है वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का। एग्जैक्टली, ट्रेडर को लॉस है, ये ट्रेडर को लॉस, ये ट्रेडर लॉस है बेसिकली। शिपिंग लाइन को कहीं लॉस नहीं है। शिपिंग लाइन को आप कह लीजिए कि जो शिपिंग लाइन ने अपने बाजी में अगर कोई नुकसान अगर किए हैं, ये उनका एक रिकवरी फेस है बेसिकली। अच्छा, ये उस फेज में आ गए कि हाँ जी अब अपनी वो रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, ये बात आप लोग के लिए में मौजूद हो कि हाँ ये जो इस वक्त मामलात हैं फलस्तीन के, 2024 में बुक है आपका। अच्छा, 2024 में बुक है अब आपका। तो ये आने वाले वक्त की तमाम तैयारियां हैं, ये आने वाले वक्त की तमाम तैयारियां हैं इस वक्त। अभी फ्रेट रेट आपका आ गया था तकरीबन, जो यूरोप की अगर हम बात करते हैं $600-700 पे आपका फ्रेट रेट आ चुका था। 1000, 1500, $2000 का इस वक्त इंक्रीज लग रहा है। तो इसको कौन बेयर कर रहा है? शिपिंग लाइन बेयर नहीं कर रही है। अल्टीमेट इसको बेयर करेगा ट्रेडर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, वो उसको बेयर करेगा। शिपिंग लाइन का कहीं पर कोई भी नुकसान नहीं है इस वक्त अभी। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने ज़बरदस्त वजाहत कर दी आपने। तो अतीकुर रहमान साहब, ये तो फिर आप पर आ गई सारी बात सनतकारों पे, एक्सपोर्टर्स पे, इंपोर्टर्स पे। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह है। बहुत शुक्रिया। काफ़ी हद तक ताहिर भाई ने डिटेल में बता दिया, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बात यह है कि इकोनॉमिक एंजाइटी जो ऑलरेडी चल रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे मुल्क में, उसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, गैस के टैरिफ्स वगैरह और हायर इंटरेस्ट रेट वगैरह ने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को और ट्रेडर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर बड़ा इफेक्ट आया, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इफेक्ट आया तो देखते कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो पा रही। जब कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही तो ला मोहल्ला जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो कंज्यूमर को महंगी जाती है। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी इतना हैवी इन्फ्लेशन हमारे यहाँ चल रहा है, फूड इन्फ्लेशन एंड जनरल इन्फ्लेशन दोनों इतने हायर इंडेक्स पे चल रहे हैं, उसमें हो रहा क्या है कि उसमें और इजाफा हो रहा है। और जब उसमें इजाफा हो रहा है तो उससे क्या होता है कि बाइंग कैपेसिटीज खत्म हो गई हैं, लोगों की पैरिटीज खत्म हो गई, इनकम डिस्पैरिटीज शुरू हो गई हैं, इनकम में फर्क हो गया। और उससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन ने इतने जोर से मिडिल क्लास को पुश किया कि वो बिल्कुल लोअर क्लास बन के रह गई है। और हमारी जो जिसको कहते हैं कि पुअरनेस है, हमारी जो गुर्बत है, जो गुर्बत है हमारी, वो और नीचे की सतह पे चली गई। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स में रिलीफ की सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट को जरूर कोई ना कोई 2024 में इंसेंटिव लेना होगा
सबसे बड़ा मसला क्या आया है कि एक्सपोर्टर को जो कंपटीशन का दुनिया में फेस करना पड़ता है। ठीक है, एशियन से यूरोप जाने वाले या यूएसए जाने वाले जो कैरियर्स हैं उन्होंने अपने री रूट किया है, और उसकी वजह से जहां उन्होंने बताया कि ट्रांजिट टाइम भी बढ़ गया है और कॉस्ट ऑफ फ्रेट जिसमें सरचार्ज ऐड होने की वजह से काफी इंक्रीज हो गई है। तो क्या हो रहा है कि जब आपने एक चीज की 9 रुपए की इनवॉइस इंटरनेशनली दी है, अब वो इनवॉइस आपको 29 रुपए पे आ गई है, तो इंटरनेशनल बायर ये देगा पैसे? तो वो बाहर नहीं देगा। तो क्या होगा कि अब हमारी जो इनवॉइस है वो इतनी हेवी, इतना उसका फर्क आ गया, डेविएशन आ गया उसमें, कि अब जो है ना एक्सपोर्ट का कंपटीशन और जो है ना वो चैलेंजिंग बनता चला जा रहा। मेरा कहने का मकसद ये, अच्छा ये तो हो गई एक्सपोर्ट की बात। साथ साथ आप इंपोर्ट में देख लें कि हम कभी कभी, हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वीट की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमें फिर भी क्या करना पड़ता है कि कभी कभी वीट वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है। जब आप इस कॉस्ट में और हेवी इंक्रीज ऑफ सर चार्जेस इन द शिपिंग पे आप जब इंपोर्ट करेंगे तो आपकी वीट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जब वीट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ला महला आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें जो आटा है वो भी महंगा हो जाएगा, और जब आटा महंगा हो जाएगा तो वो तंदूर में जाने वाला आटा और रोटी जो होगी वो भी महंगी होगी। तो ये अगेन एक डिस्पैरिटी क्रिएट होगी इनकम की, और लोगों के साथ इसके मसाइल आएंगे, और इसका डायरेक्ट असर जो है वो आम आदमी पे जाएगा। कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं शिपिंग के, जो कि डाइवर्जन ऑफ शिपिंग की वजह से हमें फेस करने पड़ रहे हैं। राइट। और ताहिर साहब से बात करते हैं मजीद। ताहिर साहब ये बताइए कि ये जो एडिशनल सरचार्ज है, अब आपने जैसे एक्सपोर्टर्स ने तो ऑर्डर बुक किया एक प्राइस पे, वो उसे डिलीवर करना है, अब ये बीच में ये वाली सूरत हाल पैदा हो गई, तो क्या जो बायर है वो पैसे देगा ये सरचार्ज वाले? नहीं, इसकी कौन देगा? नहीं, इसकी पेमेंट बायर नहीं करेगा। अगर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर बिटवीन बायर और सेलर अगर कोई हो गई, फाइन, अदरवाइज एज पर डॉक्यूमेंट्स जो एग्रीड है उसको फॉलो करना होगा। अच्छा, तो ये फिर टोटल जो लॉस है ये लॉस जो भी जाएगा ये एक्सपोर्टर के अकाउंट में। अच्छा, ये एक्सपोर्टर लॉस है इस वक्त वाला। अधिक साहब, क्या इतना मार्जिन होता है जी, कि उसमें नहीं, ये नहीं, सर्वाइव कर सकेगा एक्सपोर्टर? देखिए 50% का इफेक्ट आ जाएगा। आपने अगर मार्जिन को अपनी कवर कर दें तो टोटल प्रॉफिट आपका डिमिनिश हो जाएगा, और उसके बाद आपकी लॉस कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी। वो एड बैक जब होंगी तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो यही बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ लोगों को, कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये एडिशनल प्रॉब्लम आया बिजनेस कम्युनिटी पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, मैन्युफैक्चरर पे, ट्रेडर पे, छोटे बड़े ताजिर पे। बस ये सारा का सारा इफेक्ट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। अतीक साहब, हम एक ब्रेक ले रहे हैं शॉर्ट, और ब्रेक के बाद नाजरीन वापस हाजिर होते हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री के हवाले से और ताजिर बरादरी की मुश्किलात के हवाले से कि अब जो नया रूट उन्हें मिला है, बहरी रूट, अब उसमें क्या सूरत हाल हो रही है। ताहिर साहब, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जो बायर है वो बेयर नहीं करेगा, तो फिर पूरा जो बर्डन है वो उस पर एक्सपोर्टर पे आ जाएगा। एक्सपोर्टर पे डेफिनेटली इसका, तो आप ये बताएं कि आप लोग भी जब बुकिंग्स कर रहे हैं, या बुकिंग्स आपने जो पहले से ली हुई हैं, फिर वो क्या वापस कर रहे हैं आप लोग, या एडिशनल पैसे ले रहे हैं? नहीं, एडिशनल डेफिनेटली पेमेंट होगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह ये कि पेमेंट प्रिंसिपल्स को तो होनी है ना। हाँ, ओवरसीज प्रिंसिपल जो बैठे हुए हैं, जो कैरियर प्रिंसिपल आपके मौजूद हैं, अल्टीमेट आपको उनको पेमेंट करनी है। बुकिंग देखें, अगर मैं एज ए एक्सपोर्टर, अगर मैंने अपना कोई माल तैयार कर लिया है एक्सपोर्ट के हवाले से, अब मैं इसको सेंडर थोड़ी करूंगा ना, इसको मैं लोकल मार्केट में सेल करूंगा। वो तो उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ, एक ऑर्डर वहां पे ऑर्डर है, ऑर्डर आपका आ चुका है, अब आपने उसको प्लेस करना है, अब आपको लॉस करना होगा। हाँ। और ये देखिए, ये शिपिंग लाइंस बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, शिपिंग लाइंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखें, कोरोना के टाइम के ऊपर जो फ्रेट हम उस वक्त टाइम में लिया करते थे $1500-2000 का, वो हमने $20,000 चार्ज किया कैरियर्स ने। $20,000 चार्ज हुआ और लोगों ने पे किया। उसमें कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स थी बिटवीन बायर एंड सेलर, लेकिन काम हुआ। हाँ, इसमें भी जाकर के अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म अगर ये केस जाता है तो अल्टीमेट कोई ना कोई इसका एक रास्ता निकाला जाएगा फिर। लेकिन राइट नाउ अगर हम बात करते हैं, जो इस वक्त बुकिंग हो चुकी, जो वेसल्स लग चुके हैं, जिन पे कार्गो लोड हो चुका है, और जो इस वक्त सरचार्जेस में के रेंज में आ चुके हैं, वो डेफिनेटली पे करेंगे उसको। तो एक्सपोर्टर्स क्या कहते हैं जब आपके पास आते हैं चीजें? एक्सपोर्टर्स, उनकी परेशानी के साथ, एक्सपोर्टर्स की तो पूरी परेशानी है इस वक्त। अभी देखें, एक कंटेनर के पीछे मैं अगर सिंपल से अगर बात करता हूं, अव्वल तो देखें हमारे पास इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ना होने के बराबर है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास एग्जैक्टली हमारे पास ना होने के बराबर मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास इस वक्त। अभी जो एक जमाने में हुआ करती थी, जो एक बूम था मार्केट के अंदर पाकिस्तान का, वो अब खत्म हो चुका है। आपके पास अब बचा क्या है? आप यहां से राइस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, साल्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
अदर फूड आइटम आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सही है। अब इनकी गारमेंट्स वगैरह नहीं उस तरह से जानी, गारमेंट्स वगैरह जो एक मैंने कहा ना, जो एक रेशियो था वो रेशियो खत्म हो चुका। वो रेशियो देखिए आपके पास कहां से होगा, गैस आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास नहीं है, बॉयलर को चलाने के लिए जो टाइमिंग है गैस के हवाले से आप वो पूरी नहीं कर पा रहे, सही है। तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज आपकी बंद है। अच्छा, दूसरी आपका जो इंपैक्ट आ रहा है, आपके पास एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही? एक्सपोर्ट आप क्यों नहीं हो रही है जनाब, कि इसके अंदर आपका रॉ मटेरियल बेस्ड मुल्क है हमारा। आपके पास इंपोर्ट आएगी, आपको एक बटन भी जो अगर आपको है ना एक्सपोर्ट करने के लिए कोई लगाना है शर्ट के ऊपर, वो भी आपका पहले इंपोर्ट आता है। वो इंपोर्ट आता है तो आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं लगा करके। आपके इंपोर्ट पर जो इस वक्त इंपैक्ट आया हुआ है, इंपोर्ट आपकी प्रॉपर नहीं खुल पा रही है, जिसकी वजह से हम मजीद लॉसेस में जा रहे हैं। राइट। अतीक साहब, ये बताइए कि क्या ये एक बार फिर कोरोना में भी ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि हम रॉ मटेरियल अपना क्यों नहीं बना पा रहे? आप ये रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप हो पा रही थी? देखिए, बड़ा हाइप क्रिएट होता और उस पर बड़ी बात हुई थी कि हमको अपना रॉ मटेरियल बताना चाहिए, और हर तरफ यही बात हो रही थी कि हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे, सारा कुछ वैल्यू ऐड करना है तो हमने करना है। तो हमारी यहाँ एक इंडस्ट्री सेक्शन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज। अच्छा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो जो अभी बात की ताहिर साहब ने, कि गैस के रेट की हाइक की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की हाइक की वजह से, इंटरेस्ट रेट की हाइक की वजह से, और पेट्रोलियम के जो इनएविटेबल किस्म के जो प्राइसेस आगे पीछे होते रहते हैं उसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट, सप्लाई चेन का बहुत बड़ा इफेक्ट इस पे आता है। तो क्या होता है कि फिर वही घूम फिर करके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की तरफ हम चले गए। एक चीज जिस पे आपको बहुत गौर करने की जरूरत है वो ये कि हम जब पेरिशेबल की बात कर रहे होते हैं कि हमें पेरिशेबल एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो हम रेफर कंटेनर्स यूज करते हैं। जब वॉइस का टाइम बढ़ जाएगा या सर चार्जेस शिपिंग पे बढ़ जाएंगे तो प्लग इन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है रेफर कंटेनर्स का। 9 दिन की वाइज 29 दिन पे चलेगी तो उसके साथ जो इक्विपमेंट चलते हैं वो उनकी कॉस्ट भी बड़ी हेवी चली आती है। तो क्या करेंगे आप, किस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब वो इक्विपमेंट्स की कॉस्ट, उनकी प्लग इन की कॉस्ट और सारा कुछ जब आप इकट्ठे कर लेते हैं तो ये रेफर कंटेनर्स की जो वॉइज लंबी हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो क्या हो रहा है कि हम अपने पेरिशेबल्स में भी एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस करने जा रहे हैं, जिसको मैं देख रहा हूं कि ये एक बड़ा अजीब सा साइन सामने आ रहा है कि हम अपने पेरिशेबल्स को जो चाहते थे कि एक्सपोर्ट करें, जिसमें हमारा फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है, हमारा मीट भी है और दूसरी चीजें, ये सारा कुछ एक बात। देखिए, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, इंटरनेशनली सारे मुल्क इसको फेस कर रहे हैं जो एशिया के हैं, टुवर्ड्स देयर ट्रैफिक टुवर्ड्स यूरोप एंड यूएसए, लेकिन हम भी उसमें फंस रहे हैं, हमारा भी प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा भी चैलेंज आ रहा है। उनको वो इफेक्ट नहीं आएगा, शायद वो अपनी प्रॉफिट से उस मार्जिन को कवर कर ले, उस सरचार्ज को। हम तो पहले ही इतने परेशान हैं, हमारे गैस के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस है कि हम कंपटीशन से बाहर होते चले जा रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री मजीद बढ़ जाए या फिर और यूनिट्स। देखिए, अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो मैंने आपसे सिर्फ इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की बात की, आप जनरल इंडस्ट्री, और फिर सबसे बढ़कर जो बात है वैल्यू एडेड की बात हो रही है, जिसमें वैल्यू एडिशन अभी कहा कि बटन भी लाते तो उसका धागा भी लगाते तो बेचते, तो ये वैल्यू एडिशन ही है ना सारे, इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बढ़कर जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का आ रहा है, एसएमईज का आ रहा है। देखिए, उनके पास मार्जिन बहुत थोड़े होते हैं, वो छोटे छोटे मार्जिन में थोड़ा थोड़ा सा काम करके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब जब इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और उनको एक्सेस टू फाइनेंस भी इतना डिफिकल्ट, इतने बड़े रेट पे मिलेगा बैंक से, तो वो उनके पास वो वायबिलिटी नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक एक करके बंद होती चलेगी। जब वो बंद होगी तो आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा फ्लड आएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट का फ्लड ऑलरेडी आ ही चुका है, काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है मार्केट में। ताहिर साहब, आप क्या कहते हैं कि इस पे अब सूरत हाल में बेहतरी में अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें इंडस्ट्री क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसमें जो कर सकती है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह कि हमारे पास कोई पावर, क्योंकि बाहर की सूरत हाल तो आपके कंट्रोल में नहीं है। देख, मैं वही कहना, इसमें ये हम कुछ भी नहीं कर सकते अंटिल अनलेस के गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ना ले इसके ऊपर, हम कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। गवर्नमेंट के डिसीजन डेफिनेटली गवर्नमेंट के होंगे अभी इसके अंदर। अच्छा, छोटी सी अभी जो बात अभी हुई इसके अंदर पेरिशेबल के हवाले से, तो उसमें एक चीज का मैं इजाफा कर दूं। अभी दुबई गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन है, दुबई गवर्नमेंट ने कंटेनर यहां से पाकिस्तान से गया था मीट का, जब वो कंटेनर वहां पर पहुंचा है तो कंटेनर खराब हुआ, उसमें माल खराब हुआ। अब उसका जुर्माना जो पाकिस्तान पे लगा है, जो इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ जी पाकिस्तान से कोई भी मीट जो है बाय शिप नहीं आएगा। अच्छा, बाय शिप नहीं आएगा, पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी है। होना ये चाहिए था कि आप शिपिंग लाइन के ऊपर उसको आप जो प्लेंटीज थे आप शिपिंग लाइंस पे करते,
उसकी वजह यह थी कि बीइंग एक्सपोर्टर अगर मैं बात करूं तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मैंने यहां से तमाम प्लगिंग करके कंप्लीट दिया, वेसल के ऊपर प्लगिंग शिपिंग लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी नहीं थी। तो ये शिपिंग लाइन की नेग्लिजेंस की वजह से एग्जैक्टली जब वो कार्गो वहां पर दुबई के अंदर डिस्चार्ज हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के पोर्ट अथॉरिटी की थी, मेरी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, उसका एंड ये हुआ कि हाँ जी पाकिस्तान से मीट को बाय शिप बैंड कर दिया गया। अब आप बायर लेकर के आइए, तो क्या अब आप समझते हैं कि बायर की कॉस्ट मीट करेगी वहां पर? नहीं करेगी। तो ये भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बिल्कुल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इसको डिस्कस होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर हुई थी तो उसको आप शिपिंग लाइन के साथ उसको फाइन करते। आप जो भी आपको चार्जेस थे, जो भी मामला थे, आप शिपिंग लाइन के ऊपर उसको आप हिट करते, इंस्टेड ऑफ के आपने शिपिंग लाइन को छोड़ दिया, आपने जो वहां का एक इंपोर्टर था आपने उसको फाइन प्लेंटिस किया और पाकिस्तान से आपने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया बाय शिप। ये बताइए अतिक राणा साहब कि वर्ल्ड बैंक का भी अभी रिसेंट आपने देखा स्टेटमेंट के वो भी मुतमईन नहीं है हमारे मुआशी जो हमारा ट्रैक है जो जिस पे हम चल रहे हैं, तो सूरत हाल फिर क्या हो रही है? देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है ना, अप एंड डाउन आ रहा है उसमें जरूर। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। इसके अलावा हमें अपने लोकल ट्रेड को भी देखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेड इन पाकिस्तान पे करें और लोग भी मेड इन पाकिस्तान की आदत डालें कि जो कुछ यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी को एक्सेप्ट करें और उसकी और मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए कि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। बड़ा कंसर्न आ गया, इसकी वजह यह है कि वो कंसर्न ये है कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसको सीरियसली देखना, गवर्नमेंट को भी इसके अल्टरनेट निकालने होंगे। अब अगर हम एयर फ्रेट पे लेके जाते हैं सी फ्रेट को, तो वो तो इतना उसकी तो कोई कॉस्ट बीट नहीं हो पाती, उस कॉस्ट पे हम काम नहीं कर सकते जिससे हमें ग्लोबल चैलेंजेस का और कंपटीशन का बीट करना पड़ता है। इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव लेने चाहिए और जो अदारे ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहे हैं, मैं तो खुल कर ये वाली बात करूंगा कि उनको इंकरेज करना चाहिए। तो जहां तक इन तमाम प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की बात है, उसमें एयर पे कुछ उनको कुछ कंसेशंस लेके देने होंगे एक्सपोर्टर इंपोर्टर और टोटल ट्रेडर को, ताकि लोकल मार्केट भी मीट हो सके, एक्सपोर्ट भी मीट हो सके और इंपोर्ट भी मीट हो सके। और साथ ही साथ हमें इस बात की जरूरत है कि हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जिसमें शिपिंग, एयर फ्रेट, ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ आता है, इस मैनेजमेंट पे काफी काम करने की जरूरत है। इसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत है और वो एक्सपर्टाइज इस्तेमाल करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। आप पिछले दिनों एक प्रोग्राम में भी थे, इंडोनेशियन अवार्ड्स हुए थे, आप उसमें भी वहाँ मौजूद थे, आपको भी अवार्ड मिला, मुबारक हो आपको उसकी भी। वहाँ पर हमने ये देखा, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, कि जो इंपोर्टर्स हैं जो इंडोनेशिया से माल मंगा रहे हैं उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया, और तो एक्सपोर्ट नहीं होता, कुछ एक्सपोर्टर नहीं थे वहाँ पे, वो नज़र नहीं आए। आपने इंडोनेशियन अवार्ड की बात की तो मैं आपको भी मुबारक देता हूँ, आपको भी माशाल्लाह अवार्ड मिला, आपको बहुत मुबारक हो। देखिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया उन लोगों को जो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो उनके साथ, और ये बात वाकई मैंने भी महसूस की कि वहाँ कोई एक्सपोर्टर नहीं था, वहाँ सारे इंपोर्टर थे, रबड़ भी, पाम ऑयल भी और पता नहीं दुनिया जान की हर चीज मंगा। लेकिन हमने देखा कुछ लोग IT पे वहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको इंकरेज करना चाहिए। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन, इट इज नॉट वेरी इंकरेजिंग। तो बात सारी यही है कि हमें इस तरफ भी देखना चाहिए कि हमारी जो ये वाला प्रॉब्लम इधर नहीं होगा एशिया की तरफ, तो अब हमें देखना चाहिए कि हमारे फार ईस्ट की कंट्रीज हैं जिनसे हम मुस्तकिल इंपोर्ट किए जा रहे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस में कर रहे हैं, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे, वो हमें कहना चाहिए। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया, और मेरा ख्याल है कि अब यूरोप और अमेरिका जो प्रॉब्लम हमारी आ रही, अब इस तरफ थोड़ा सा एशियन कंट्रीज की तरफ देखेंगे, इनको भी हम क्या दे आर सो फ्रेंडली टू अस, वो मुल्क हमारे साथ बहुत फ्रेंडली एंड दे वांट कि हमारे साथ उनकी ट्रेड बढ़े। तो हमें थोड़ा सा बहुत अच्छा पॉइंट है कि आज से हमें इस बात पे भी सोचना चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स वगैरह को ये फार ईस्टर्न कंट्रीज जो हमारे फ्रेंड्स हैं इतने अच्छे, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे मुल्क जिनका आपने भी नाम भी लिया, उस तरफ थोड़ा एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। वेरी गुड टॉपिक, थैंक यू। ताहिर साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं इंटरनेशनल ज़ाहिर ये रूट्स के हवाले से भी और वैसे भी ट्रेड को बढ़ाने के लिए, जैसे ऑल्टरनेट रूट्स की बात की अतीक साहब ने, आपका क्या तजुर्बा है, क्या कहते हैं कि किस तरह से बेनिफिट हो सकता है ये वाले? देखिए अभी बात यही कि हाँ जी, अगर पाकिस्तान में अगर आपको ज़र मुबादला की अगर ज़रूरत है तो उसको आपको उस चीज़ को आपको सोर्स करना होगा। अब सोर्स आपके पास क्या है कि जनाब आप आइए एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट के लिए अब लाजमी नहीं कि आप यूरोप और US की तरफ आप अपने फेसेस करें। अतीक भाई ने जैसे कहा कि हाँ जी अब आप फार ईस्ट की तरफ आ जाइए, तो बखत से एक बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छा एक टाइम है आपका, बहुत अच्छा रास्ता, बहुत अच्छा टाइम है। नेबर कंट्रीज को आपने बैंड किया हुआ है, नेबर कंट्रीज को आपने बैंड की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखें
जो सरहदी मामला हैं वो अपने हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बीइंग अ बिजनेस कंसर्न, बिजनेसमैन, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंडिया आपकी एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से, इनडायरेक्ट हो रही है, सबको पता है। इंपोर्ट इंडिया से आ रही है पाकिस्तान, इनडायरेक्ट आ रही है, सबको पता है। ईरान आपने बैंड किया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनडायरेक्ट मूव हो रही है, सबको पता है। अगर ना हो तो कराची के मार्केटों में ईरान का माल भरा हुआ क्यों है? यूसुफ गोड में कहीं से तो आ रही है। देखें यूसुफ गोड में माल कहां से भरा हुआ ईरान का आकर के, ऐसा ही है। ऐसे ही देखिए सब हो रहा है। हुकूमत अपनी अगर आंखें खोल करके अगर कोई काम करे और इनिशिएटिव लेके, हाँ जी, जो नेबर कंट्रीज है जहां आपका फेयर भी कम लगेगा, ट्रांजिट भी आपका शॉर्ट है, आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। आप उन रूट्स को ऑफिशियल खोलिए, बजाय इसके कि मुझे पता है कि जी इंडिया का एक रेट अगर मैं $300 में लेके जा सकता हूं, उसको मैं $4000 में अब लेकर के जा रहा हूं। उसकी वजह क्या है कि हमें घूमना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ानी पड़ती है। हमसे मुराद इंडस्ट्री, सही है। देखिए काम नहीं रुका हुआ। इंडिया की ब्रांड आज भी आपके पास मिलेगी, यहां पर आपको ईरान आज भी आपको यहां पर मिलेगा, सारी सब चीजें आपको यहां पर मिलेंगी इस वक्त। अभी उसको अगर ऑफिशियल खोल देंगे तो आपके पास जरिए मुबादला, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान को जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि हाँ जी, अगर आप इसके ऊपर अगर कोई काम करें, गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव अगर कोई ले, अगर कोई काम करे, तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। और हालात बेहतर उस वक्त ही होंगे जब हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। राइट। अतीक भाई, आप क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ताहिर साहब ने बताया कि नेबरिंग कंट्रीज को हमने छोड़ा हुआ है। रीजनल ट्रेड को हमें प्रमोट करना चाहिए। शिपिंग ट्रेड में अगर इतनी डिफिकल्टीज आ गई हैं अभी, तो थोड़ी दिन के लिए इसको भूल जाएं। और ज्यादा मैं कहता हूँ रीजनल ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए। इसमें ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा किरदार हो या ना हो, लेकिन वैसे भी आपको रीजनल ट्रेड में तो रीजनल ट्रेड की तरफ जाना चाहिए। और उसमें सबसे बढ़कर जो रीजनल ट्रेड है ना, वो आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज इतनी सारी हैं, उन सब के साथ आपको अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने चाहिए बार बार, और वो यूज करना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी से। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो बार बार जाएं, डेलीगेशंस जाएं और अपने बिजनेस को और अपने ट्रेड को वहां से प्रमोट करें। वो ज्यादातर आपको उनको एक्सपोर्ट ही करना होगा, उससे इंपोर्ट इतना करना नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक रीजनल ट्रेड एंड ट्रेड टुवर्ड्स द एशियन कंट्रीज, एशियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत अच्छी बात की, जो कि मैं बड़ा एंजॉय किया आपकी बात को, कि फार ईस्ट की तरफ जो ट्रेड है उसको अब ध्यान देना चाहिए। या इसमें हमें शिपिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एयर फ्रेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हकीकतन हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि दी अदर डे वी हैड द डेलीगेशन फ्रॉम थाईलैंड, वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ। उनके साथ भी वियतनाम है, कंबोडिया है, ये सारे मुल्क, इतने सारे मुल्क हैं। चाइना तो हमारे साथ है ही, हमारा इतना ब्रदरली कंट्री है। आसियान कंट्रीज से तो वैसे भी आपके अच्छे मुनासिब हैं। देखिए आप इंडोनेशिया और मलेशिया तो वैसे ही चाहते हैं कि आपके साथ ट्रेड को अपने आगे बढ़ाएं। तो इस तरह ये बहुत अच्छा है। और हमें साथ में देखना भी चाहिए कि छोटे छोटे जो ममालिक है ना, ब्रुनेई, दारुसलाम वगैरह टाइप के, जो हमारे बहुत दोस्त हैं, भाई ख्वाह भी हैं, और साथ में ये जो बड़े मुल्कों के नाम लिखे, इनके साथ हमें अपना ट्रेड लेवल्स को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। भाई बस आखिरी बात आपसे करना चाहूंगा, ये हमने देखा है कि हर मुल्क की बिजनेस काउंसिल तो बनी हुई है, वो करती क्या है? ये उनका काम नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं। बिजनेस काउंसिल बनाई क्यों उन्होंने? आई थिंक वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियस कि ये जो बिजनेस काउंसिल्स बनी हुई है, इनके कोई आउटकम और प्रोडक्शंस नहीं आ रही है। गाड़ी पे झंडा लगाना है, बस एजाजी या कॉन्सुलेट बना देना है, बस ऑफिस बना लेना है, बस उसका कोई प्रोडक्टिविटी क्या, कौम को क्या फायदा उससे? पाकिस्तान को क्या फायदा? उनको चाहिए कि अपने आप को प्रूव करें, उनको चाहिए कि अपने आप को प्रूव करें। ये सेम कंप्लेन मेरी भी है। आई थिंक लेकिन आप लोग बैठ के बात कर सकते हैं। जी, आई थिंक अब बात भी की जा सकती है और उनसे कहा जा सकता है कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गिव योर टाइम। क्या आपका ठीक है, एक आपके पास डेजिग्नेशन अल्लाह ताला ने दिए, तो उसके लिए अब अपने मुल्क के लिए भी कुछ काम इस पे किसी को एक प्रोग्राम होना चाहिए धुआंधार किस्म। बिल्कुल बिल्कुल है ना, इन सबको जरा पूछना चाहिए कि ट्रेड बिजनेस काउंसिल्स क्या कर रही है, वही अचीवमेंट क्या है उनकी। ताहिर साहब आखिरी बात क्या कहें, प्रोग्राम का खत्म हो रहा है बस। आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि हाँ जी, गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे चीजों के ऊपर। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं, इतने बुरे नहीं है नहीं जितना बुरा कर दिया गया, बेहतर हो सकते हैं, तवज्जो की जरूरत है सिर्फ। बहुत शुक्रिया आपका नया से ताहिर साहब, अतीक रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।